नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पुरी और आज एक फिर कहानी लेकर आया हूँ। हिंदी कहानी है इंसान मिला। इंसान मिला। सुबह का वक्त था, मोबाइल देखने का वक्त था, लेकिन मिस्टर कॉमन मैन ने मोबाइल की जगह अखबार उठा लिया। यह अखबार मात्र उनकी प्रतिष्ठा के लिए और फिर रद्दी होने के लिए उनके घर आता था। अखबार को छूते वक्त उन्हें ऐसा लगा मानो किसी पुराने दोस्त से हाथ मिला रहे हो। ये ख्याल आते ही वह सिहर उठे। ये क्या लग रहा था उन्हें? उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए था, पर दिल था कि मान नहीं रहा था। हाथों ने तब तक अखबार आंखों के आगे धर दिया था। मिस्टर कॉमन मैन की आंखें अखबार के लिए मानो तरस गई थी। वह किसी सरफिरे इंसान की तरह अखबार पर दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रही थी। इंसान? सुबह सुबह यह मनहूस ख्याल उनके दिमाग में आया ही कैसे? मिस्टर कॉमन मैन फिर एक बार और इस बार जरा ज्यादा जोर से सिहर उठे। खुद को शांत करने के लिए उन्होंने चाय पीने की सोची। चाय में शक्कर थी। जाहिर था कि वह मीठी थी, पर मीठा उनके लिए जहर बराबर था। जाहिर था कि उन्हें डायबिटीज था। लाजमी था कि वो अपनी मिसेस पर जोर से चिल्लाए, पर वो चिल्लाए नहीं। क्यों नहीं चिल्लाए? इस बार वो सेहरे नहीं, डरे। यह कुछ अजीब हो रहा था उनके साथ। उन्हें चिल्लाना चाहिए था अपनी मिसेस पर, उसे गालियां बकनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया। वह अखबार देखने लगे। पढ़ने की आदत तो कब की छूट गई थी। इधर मिसेस कॉमन मैन ने एक बार अपने मिस्टर की ओर देखा, जो कि चाय पीते हुए अखबार देख रहे थे। उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा सुकून भी मिला। चाय में शक्कर थी। जाहिर था कि उन्हें गालियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। वह खुश थी, लेकिन चकित भी थी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये तो इंसानों वाली हरकतें थी। वह भी सिहर उठी। उन्होंने झट से अपने दिमाग से उस मनोज ख्याल को रफा दफा किया और काम वाली बाई के साथ अपना वो रोज का गॉसिपिंग का काम करने पर ध्यान दिया। मिस्टर कॉमन मैन की आंखों ने तब तक एक खबर ढूंढ निकाली थी, जिसे अब वो डरते डरते पढ़ रहे थे। रामनगर में इंसान मिला। जी हाँ, रामनगर में इंसान मिला। स्थानिक प्रतिनिधि 11/12/13 सोमवार खबर मिली है कि कल शाम रामनगर इलाके में एक इंसान के मिलने की अफवाह जोरों से फैल गई है। हमारे प्रतिनिधि ने कुछ लोगों से बात की और पता चला कि रामनगर के मुख्य चौक में एक सड़क दुर्घटना हो गई थी। सारे लोग अपने काम धाम छोड़कर दुर्घटना स्थल पर तेजी से जमा हो गए और तेजी से अपने मोबाइल में हादसे का वीडियो बनाने लगे। दुर्घटना में घायल लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अपनी वीडियो किस एंगल से अच्छी निकलेगी, इसी पर सबका ध्यान लगा हुआ था। तभी एक शख्स वहां आया और उन घायलों की मदद करने लगा। उसने एक ऑटो वालों को बुलाया और फिर घायलों को उसमें बिठाकर वो अस्पताल की ओर चला गया। वह अनजान शख्स इंसानी होगा, इस आशंका से लोग अब डर गए हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से निवेदन किया कि वो घबराए नहीं, सतर्क रहे और किसी भी अनजान आदमी से ना मिले। हो सकता है वो इंसान हो। पुलिस ने आश्वस्त किया कि वह जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढ निकालेगी और लोगों को राहत देगी। लेकिन लेकिन पुलिस की आश्वस्तता से मिस्टर कॉमन मैन को जरा भी आश्वस्तता महसूस नहीं हुई। उल्टे वो और भी आश्वस्त हो गए। मगर उन्हें यह राहत भी मिली कि वो उस समय रामनगर के उस मनहूस चौक में मौजूद नहीं थे जहां की यह दुर्घटना घटी थी। उन्होंने उन तमाशबीनों को भी कोसना शुरू किया जो कि उस दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने के बजाय उनकी वीडियो निकाल रहे थे। एकाएक एकाएक मिस्टर कॉमन मैन सक पका गए। मैं क्या सोच रहा हूँ? वीडियो निकालने में बुराई क्या है? मोबाइल तो उसी के लिए होता है। सभी यही तो करते हैं। हे भगवान, मैं तो वहां नहीं था, फिर भी मैं कैसे ऐसी वैसी बातें सोच रहा हूँ। अगर वहां होता तो उस इंसान से मिल भी सकता था, उसे छू भी सकता था। फिर उसकी सारी बीमारियां मुझे भी लग सकती थी। सच बोलना, गरीबों की
ज़रूरतमंदों की मदद करना, लोगों की फ़िक्र करना वगैरह, वगैरह। ये तो छूत की बीमारियाँ है। कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक से भी भयंकर बीमारियाँ। कहीं मुझे सच बोलने की बीमारी लग जाती है तो कितनी मुश्किल होती। मेरा तो जीना हराम हो जाता फिर। मिस्टर कॉमन मैन ने झट से अखबार फेंक दिया और मोबाइल निकाला। मोबाइल पर स्क्रॉल करते समय उन्हें उसी इंसान के वीडियो दिखने लगे। उन्होंने कुतूहलवश एक वीडियो देखा और सन्ना रह गए। वीडियो में एक आदमी था जो कुछ परिचित लग रहा था। उन्होंने 2-4 वीडियो और देखे और फिर से सन्ना रह गए। वह आदमी तो आदमी नहीं, इंसान था और वह उस इंसान से मिल चुके थे। जब वो अस्पताल से अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करके लौट रहे थे और बाहर जाने के लिए दरवाजा खींच रहे थे, तभी, बस तभी वह इंसान कुछ जख्मी लोगों को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ला रहा था। उसने हंसकर मिस्टर कॉमन मैन का शुक्रिया किया था। उसे लगा था कि उन्होंने उसके लिए दरवाजा खींचा था और मिस्टर कॉमन मैन उसकी मूर्खता पर हंसे थे। और अब रो रहे थे क्योंकि उन्होंने उस इंसान से हाथ भी मिलाया था। उन्होंने घबराकर मोबाइल फेंक दिया और उठ खड़े हुए और चिल्लाने लगे, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला था, मैंने अपने लिए दरवाजा खोला था। मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मिसेस कॉमन मैन ने उछलकर मिस्टर कॉमन मैन की ओर देखा जो दरवाजा खोलकर बाहर जा रहे थे और चीख रहे थे, लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार निकम्मी है, पुलिस भ्रष्टाचारी है, गरीब मर रहे हैं इसलिए गरीबी कम हो रही है, लोग नालायक है, ये देश बर्बाद हो रहा है और लोग मजहबी झगड़ों में वक्त बिता रहे हैं, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मोबाइल ने सबका दिमाग खराब कर दिया है, सारे न्यूज चैनल्स वाले जहर फैला रहे हैं, किसी में इंसानियत बची नहीं है। मिसेस कॉमन मैन ने अपने बेटे को तुरंत फोन लगाया और कहने लगी, लगता है कि तुम्हारे पापा इंसान हो गए हैं, जल्दी से घर आ जाओ और हाँ, आते आते पुलिस को बता देना और एम्बुलेंस भी भेज देना, और तुम्हारे पापा कहीं मिले तो उनसे बच के रहना वरना तुम भी इंसान हो जाओगे। मैं एक साथ दो दो पागलों के साथ नहीं जी सकूंगी। धन्यवाद।